जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन जीके में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और एक आध क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है। जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंक के स्टेट एग्ज़ाम में से किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल घंटी को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन है जो आप देखें और सुने। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर भी इंसान को चलना सिखाती है। मतलब कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए दोस्तों। आप चाहे एग्जाम में फेल हो लेकिन हिम्मत मत हारिए, कभी न कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ठोकर असफलता ही सफलता की कुंजी है। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था? ए पहला संशोधन अधिनियम, दूसरा संशोधन अधिनियम, तीसरा संशोधन अधिनियम, चौथा संशोधन अधिनियम। तो इसका आंसर सोचकर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया ए पहला संशोधन अधिनियम। इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। यह प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में संविधान का एक हिस्सा बना। इसमें केंद्र और राज्य कानून की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौतियां नहीं दिया जा सकता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर एग्जाम, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछता है। किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? इसमें कितने ही लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या सोचते हैं। ए अमृतसर, बी जयपुर, सी जैसलमेर, डी बेंगलोर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर सी जैसलमेर। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों किन किन दोस्तों ने जैसलमेर सोचा था कि इसका आंसर जैसलमेर होगा। तो चलिए इसका कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसलमेर भारत के राजस्थान राज्य का शहर है। सुनहरे शहद के समान रेत के टीले और महल के कारण इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। जैसलमेर राजस्थान के थार मरुस्थल के बीच में स्थित है। जैसलमेर शहर की स्थापना रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में किया था और इन्हीं के नाम पर जैसलमेर शहर का नाम रखा गया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाले ब्रिटिश जनरल कौन था? ए किचौनर, बी डुप्लेसी, सी लॉर्ड मैकाले, डी मैल्कम। तो आंसर सोचिए दोस्तों। तो इसका आंसर डी मैल्कम है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाला ब्रिटिश जनरल मैल्कम है, जो 1818 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय को पराजित कर दिया और कानपुर के पास बिठूर में रहने के लिए भेज दिया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम क्या था? ए कोचीन, बी जयपुर, सी वाराणसी, डी इंदौर। आंसर सोच कर ये दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया डी इंदौर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है क्या? ए ज्वारीय बल, बी विद्युत स्थैतिक बल, सी नाभिकीय बल, डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों।
तो इसका आंसर सी नाभिकीय बल होगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा और 3 नए न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है और फिर ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिक को विखंडित करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? ए जाइलम, बी कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेनकाइमा, डी पैरेनकाइमा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सोच करके बताएं हमको। तो इसका आंसर हो गया सी स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधे का कठोर और दृढ़ बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की भित्तियाँ इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। ये उत्तक पौधे के बाह्य में या रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके दृढ़ उत्तक का बना होता है। जो नारियल का बाहरी रेशेदार होता है वो छिलके दृढ़ उत्तक का बना होता है। जाइलम उत्तक को चालन उत्तक भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ए मीनाक्षी अरोड़ा, बी इंदु मल्होत्रा, सी वृंदा ग्रोवर, डी मेनका गुरुस्वामी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मीरा सेठ थी और प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रेलवे ट्रैक्स को डबल करने और उनके विद्युतीकरण तथा साथ ही साथ हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ 120 मिलियन डॉलर के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी यूरोपियन बैंक, सी अफ्रीकन विकास बैंक या डी एशियन विकास बैंक। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी एशियन विकास बैंक। कुछ एशियन विकास बैंक के बारे में तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। तो एशियन विकास बैंक की स्थापना 1966 में किया गया और जनवरी 1967 से कार्य करना प्रारंभ किया। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मत्स्य वर्ग के प्राणियों का हृदय द्विस्विम होता है जो केवल अशुद्ध रक्त को पंप करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन।
लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी वृत्तिगत प्रतिनिधित्व, सी अनुपातिक प्रतिनिधित्व या डी भूभागीय प्रतिनिधित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा डी भूभागीय प्रतिनिधित्व। चलिए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भूभागीय प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है क्योंकि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या में उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। समझे दोस्तों? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल घंटी को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोध कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? ए 1984, बी 1985, सी 1986, डी 1987। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1985। वर्ष 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस संशोधन के तहत संविधान के 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल के आधार पर निरर्हता संबंधित उपबंध किए गए हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए भारी वर्षा वाले प्रदेश में, बी मरुस्थल में, सी उष्णकटिबंधीय प्रदेश में या डी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। लेटेराइट मृदा का निर्माण आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसमें लौह एवं अल्मीनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? ए सूरज, बी अल्फा सेंचुरी, सी ध्रुव या डी चित्रा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरज। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूरज है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अल्फा सेंचुरी एक तारा प्रणाली है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बी भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर, सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, डी भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC 2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1956 में कलकत्ता में। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? HEC 2M। ये प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, कृपया इसे करके ध्यान से कॉपी में लिख लें और एग्ज़ाम देने से पहले जाने से पहले रिवाइज कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आसाम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है क्या? ए ओरंगुटान, बी गिब्बन, सी चिंपांजी, डी गुरिला। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गिब्बन।
जो आसाम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी गिब्बन है। यह छोटे आकृति के वृक्षों पर पाया जाने वाला आधुनिक कपी है। कपी मतलब समझते हैं दोस्तों, बंदर, बंदर की प्रजाति का होता है वो गिब्बन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी है मौजूद है। दिखावटी मतलब असत्य। तो ए केला, बी बादाम, सी आम, डी काजू। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी काजू। काजू जो है वो असली फल भी है और दिखावटी फल भी है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं उसे दिखावटी फल कहते हैं। काजू असत्य फल है, इसमें असली फल और दिखावटी फल दोनों मौजूद हैं। केला, आम तथा बादाम सत्य फल है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, महाल नोविस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा प्रतिपादित विकास युक्ति पर निर्भर थी। इस योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। भारत में शुरू से ही भारी उद्योगों और परिवहन एवं ऊर्जा के विकास के बीच संतुलन रखना आवश्यक समझा गया। जो पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण पर ज़्यादा जोर दिया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ए 1991, बी 2003, सी 2002, डी 2000। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2000। प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 में की गई। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में 4% प्रति वर्ष से अतिरिक्त विकास दर प्राप्त करके कृषि क्षेत्र की व्यापक शक्तियां का दोहन करना था, ताकि घरेलू बाजार के आवश्यकताएं पूरी हो सके एवं निर्यात से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बास्केटबॉल, डी बैडमिंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फुटबॉल। दोस्तों रोवर्स कप, डुरंड कप, फेडरेशन कप एवं संतोष ट्रॉफी भारतीय फुटबॉल की प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं। दोस्तों अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।